अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ये जी लास्ट संडे हम लोग गए हुए थे F9 पार्क, और तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूं। अच्छा, पूरे वीक बच्चों को छुट्टी थी, हम लोग कहीं पे भी नहीं गए थे, तो सोचा कि क्यों ना इनको इस दफ़ा F9 पार्क लेके जाया जाए। अयूब पार्क तो जाते रहते हैं, तो हमें घर से निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया था। नाश्ता करते, बच्चों को रेडी करते, बैग पैक करते, तो तकरीबन 2-2:30 बज ही गए थे, और हस्बैंड को भी थोड़ा काम था, तो वो भी थोड़ी देर बाहर चले गए थे घर से, तो आते आते उनको टाइम हो गया। खैर, यहाँ पर हम आए तो फिर लंच का टाइम हो गया था। नाश्ता हम लोगों ने बहुत अर्ली किया हुआ था, क्योंकि हम अपनी रूटीन से ही उठे थे। तो फिर हम लोग F10 मरकज़ आए थे। यहाँ पर बूम बूम बहुत मज़े का होता है। बूम बूम पराठा रोल को कहते हैं, और बड़ा जंबो साइज़ में होता है, बड़ा ही मज़े का होता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया इस्लामाबाद आकर, तो ये ज़रूर कभी ट्राई कीजिएगा। खैर, तो यहाँ पर हमने वो मंगवा दिए थे, फिर हम लोगों ने वो खाए। उसके बाद हम लोग चले गए थे F9 पार्क। F9 F10 के बिल्कुल पास ही है, साथ ही है। तो आपने, वैसे तो ये पार्क जो है इसके 4-5 गेट हैं, लेकिन आपने जो है ना इसका गेट नंबर 3 है, जो कि PAF हॉस्पिटल है, ये वाली बिल्डिंग, इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट होगा ना गेट, वहाँ पर जाना है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। मैं 2 इसके गेट से एंटर हुई हूँ, तो एक तो बोरिंग ही था, ये वाला जो है ये बहुत मज़े का और बहुत स्पेशल है। और इसके अलावा बाकी 3 गेट मैंने एक्सप्लोर नहीं किए, तो वो भी कभी एक्सप्लोर करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, हम लोग एज़ यूजुअल उसी गेट से गए जहाँ से हम हमेशा जाते हैं। अंदर एंटर होते ही आपको बहुत ज़्यादा पार्किंग स्पेस मिल जाती है। रश खैर यहाँ पे बहुत होता है, स्पेशली वीकेंड्स पे, छुट्टियों पे, इस तरह की लाइक दिनों में काफ़ी रश होता है। खैर, हम लोगों ने पार्किंग हमें मिल गई थी फिर भी, क्योंकि काफ़ी बड़ी पार्किंग है, मिल जाती है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, उसके बाद अंदर एंटर हुए। अंदर एंटर होने की इसकी तकरीबन जो टिकट है ना, वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। 2 ईयर से ऊपर बच्चे जितने भी होंगे उनकी फ़ी लगेगी, और बाकी ये कि सब एल्डर्स की भी। तो 30 रुपीज़ मेरा ख्याल है कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और ये सारे झूले, सारे स्विंग्स हो गए, सारी एक्टिविटीज़ होगी, फिर आपको फ्री में पड़ती हैं। बहुत अच्छी यही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बड़े बड़े मॉल्स के लाइक इंडोर प्ले लैंड में होती हैं। और भी होते हैं वहाँ पर स्विंग्स, लेकिन ये वाली एक्टिविटी बच्चे जो यूज़ करते हैं, लाइक प्ले करते हैं, तो ये तकरीबन किसी जगह 500 का 1 आवर चार्जेस हैं, किसी जगह 300 है, किसी जगह 700 है। तो इस तरह मल्टीपल हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो उन्होंने आउटडोर बनाई हुई हैं। इतने क्लास के स्विंग्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये पूरा एक्टिविटी जहाँ पर एरिया बनाया हुआ है, इसके नीचे आपको ये पैड्स नज़र आ रहे होंगे। इससे ये होता है कि बच्चे डायरेक्ट मिट्टी में नहीं गिरते। ये सॉफ्ट लाइक हार्ड होते हैं, लेकिन ये कि बच्चों को इस पर चोट नहीं लगती। तो सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया है। और अगर यहाँ पर रश हो, हम लोग आए थे तो तकरीबन 1000 लोग तो होंगे यहाँ पर, तो फिर भी बच्चों को प्रॉपर बारी आ गई थी, क्योंकि इतने मल्टीपल, इतना बड़ा पार्क है ये, मल्टीपल झूले बने हुए हैं, तो आपको काफ़ी जगह मिल जाती है, बच्चे इजीली खेल लेते हैं। इसके अलावा ये कि यहाँ की कम्युनिटी बहुत बेहतर है। रश तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी जितनी भी है सारी अच्छी है, एजुकेटेड है, तो आप लोगों को किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तो अगर आप इस्लामाबाद कभी घूमने फिरने आएँ, एक दिन यहाँ का ज़रूर रखिएगा। इसके लिए पूरा दिन ही चाहिए आपको, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अगर आ जाए ना तो जल्दी जान नहीं छूटती। इसके अलावा आप यहाँ पर पिकनिक कर सकते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी थी, हम लोग आए हैं 4-5 को तो हमने देखा है, जो घर से चटाइयाँ वगैरह लेके आए थे, खाना लेके आए थे, कुछ लोग लाइव कुकिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर बैठ के बड़े लोग कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, बाकी बच्चे इंजॉय करते रहें, खेलते कूदते रहें। तो एक बहुत अच्छा आपका दिन जो है ना बच्चों के साथ स्पेंड हो जाता है। अगर आप लोग इस्लामाबाद में नए हैं या इस पार्क के बारे में नहीं पता, तो अब मैंने आपको बता दिया है, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपके बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। जब हम लोग इस्लामाबाद में रहते थे, हम लोग E11 में रहते थे लास्ट टाइम, तो वहाँ से ही बड़ा करीब था, तो हम लोग अक्सर आ जाया करते थे। लेकिन अब तो यहाँ पर आ गए हैं, तो फिर यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये थी मेरी लुक और मेरा कुर्ता, जो आप लोगों ने कहा था, किसी ने कहा था ज़रूर दिखाइएगा, जो मैंने पिछली वीडियो में पहना हुआ था। एक्चुअली जब मैं पार्क जाने लगी थी, तो वो वाली वीडियो मैंने तभी शूट की थी कि रेडी तो हुई हूँ, तो अच्छी सी एक वीडियो भी बना लूँ। तो खैर, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी फ़न किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ऑफ कोर्स बच्चों को इंजॉय करता देख के पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। और हम लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह भी यहाँ पर बनाई, पिक्चर्स बनाई, तो
खूब हम लोगों ने इंजॉय किया। बाकी यहाँ पर वॉशरूम्स भी हैं, यहाँ पर नमाज का एरिया भी है, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी अब कैंटीन्स भी बन गई। पहले जब हम लोग इस्लामाबाद में E11 में रहते थे तब छोटी छोटी टक शॉप टाइप नहीं बनी हुई थी, ये अभी इस दफ़ा गए हैं तो मैंने एक्सप्लोर किया कि यहाँ पर पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, बिरयानी और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, फ़्राइज़ भी मिल जाती हैं। इसके अलावा बाकी बच्चों के थोड़े बहुत स्नैक्स भी मिल जाते हैं। सो हम लोग गए और 2-2.5 घंटे बच्चों के खेलने के लिए बड़े होते हैं, बच्चे अच्छी तरह एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने इंजॉय किया, बच्चों की क्लिप्स वगैरह बनाते रहे हम लोगों ने, और मैं सुपरवाइज़ कर रही थी बच्चों को। कभी ज़ावियार को देख रही थी, जब मैं देख रही होती थी ज़ावियार को, फिर इनके बाबा जो हैं वो बच्चों को सुपरवाइज़ कर रहे थे। तो इसी तरह हमारा जो है ना टाइम गुजरा। और ख़ैर एक अच्छी जगह है। इसके अलावा आज का दिन जो था ना हमारा यही था कि हम लोगों ने ना आज बच्चों को ही राज़ी करना था। बच्चों का आज येस डे था, तो इनको पार्क में लेके गए। जितनी देर इन्होंने खेलना था, जब तक ये थके नहीं ना तब तक हम लोग नहीं वहाँ से आए। खैर यहाँ पर घूमते फिरते रहे। उसके बाद हम लोगों ने जाना था सेंटोरस, तो सेंटोरस हम लोग ये। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना कुछ उन्होंने ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं, लाइक ये आप सामने जो देख रहे हैं ये पूरा एरिया ना एक्टिविटीज़ का ही है। वैसे तो ये मुझे कभी समझ नहीं आई कि इनका पर्पस क्या है और इसको कैसे खेलते हैं। शायद थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं तो वो खेलना शुरू करें। तो इस तरह की ना मल्टीपल चीज़ें बनी हुई हैं, क्लाइंबिंग बनी हुई है, इसके अलावा इस तरह की एक्टिविटी, तो काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। और इज़ा माशाल्लाह इतनी कोई खुश थी, इतना उसने इन्जॉय किया कि हमारे हाथ नहीं आ रही थी, लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि मैं डर रही थी। खैर यहाँ पर मुझे मेरी एक व्यूवर, एक सब्सक्राइबर भी मिली और उन्होंने मुझे पहचान लिया और ख़ैर मुझे भी बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। उनका नाम था जुनैरा और उनको भी खुशी हुई मुझसे मिलके और उन्होंने मुझे बड़ा ही अच्छा कम्प्लीमेंट दिया। कहती हैं आप देखने में ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो मेरा खून इतना ज़्यादा बढ़ गया, आप सोच सकते होंगे कि इतना अच्छा कम्प्लीमेंट के उन्होंने मुझे कहा कि आप तो देखने में रियल में ज़्यादा प्यारी लगती है। तो इससे बड़ी खैर किसी लेडी के लिए कोई बात नहीं हो सकती। खैर यहाँ से हम लोग फिर फ्री हो के हम सेंटोरस गए थे। सेंटोरस क्योंकि इस्लामाबाद आए और सेंटोरस ना जाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे सेंटोरस बहुत पसंद है, बच्चे भी एंटरटेन हो जाते हैं। तो लंच जो है हमने कर लिया था। मैंने जैसे बताया हमने रोल्स खा लिए थे F10 से, मरकज़ से। वहाँ पर बहुत अच्छी और भी ब्रांड्स हैं खाने पीने के, बहुत अच्छे शॉप्स हैं, बारबेक्यू, आपको तरह तरह की वैरायटी वहाँ पे मिल जाती है। तो बहुत अच्छा वो एक मरकज़ है। तो उसके बाद हम लोग आए सेंटोरो, थोड़ा घूमे फिरे और तब तक और भी भूख लग गई थी। पार्क में भी खेलने की वजह से बच्चों को भूख लग गई थी। फिर यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया। फ़ातिमा के लिए कोई टॉय ढूंढ रहे थे, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था एक में कि हमने फ़ातिमा से वादा किया हुआ था कि उसको कोई टॉय लेके देना है। तो उसको कोई वहाँ से पसंद नहीं आया था, ये बहरिया से फेज़ 7 से। तो हम लोगों ने सोचा जिस दिन सेंटोरस जाएंगे तो इसका पेंडिंग है तो इसको ले देंगे। तो बस यहाँ पर हम अल-फतेह आए। उसका खैर मैंने इतना वीडियो नहीं बनाई। तो खैर अल-फतेह आए और डिफरेंट जगहों पे जो इसमें सेंटोरस के अंदर जितने भी टॉय शॉप थी वहाँ पे फ़ातिमा को लेके गए। कोई चीज़ पसंद आए ना आए, फिर खैर उसको आ गई चीज़ पसंद। उसने एक डोल ली अपने लिए बड़ी क्यूट से। तो खैर फ़ातिमा राज़ी होगी। और उसके बाद हम लोग मिनीसो पे आए थे। मुझे मिनीसो बहुत पसंद है, मैं अक्सर यहाँ से चीज़ें ले लेती हूँ बाय द वे किसी भी मौके पे। तो खैर यहाँ पर मुझे ये सेक्शन बारबी वाला बहुत अच्छा लगा। यहाँ से मैंने अपने लिए एक बड़ा ही प्यारा टम्बलर लिया है, ठीक है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। और बाकी इतनी क्यूट चीज़ें थी। इस दफ़ा वैरायटी बहुत ज़्यादा आई है। कभी कभी बिल्कुल खाली खाली भी होता है, लेकिन इस दफ़ा जो था ना आखिर किस्म की वैरायटी आई हुई थी। शायद वैलेंटाइंस डे आ रहा है या पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए भी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। बड़ी ही डिसेंट चीज़ें होती हैं, चाहे वो एक्सेसरीज़ हों, चाहे वो कंटेनर्स हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें हों या कैरी करने वाली चीज़ें हों, मैट्स हों, टॉवल्स हों, लाइक मल्टीपल इस जगह पे चीज़ें मिल जाती हैं। खैर उसके बाद हम लोग चले गए थे। हम लोगों ने बच्चों के लिए चीज़ियस से बर्गर, जिंगर बर्गर, तो वो बच्चों ने इंजॉय किए। हम लोगों ने हाउडी से लिया था खाना, वो खाया। और या दिस इज़ इट। और ये टम्बलर मेरा पिंक कलर का देख लीजिएगा, ये मैंने लिया था मिनीसो से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस पर बाबी लिखा हुआ है और तकरीबन 1 लीटर पूरी चीज़ इसमें आ जाती है। तो लाइक गर्मियों के लिए मेरा तो बड़ा अच्छा आसरा हो गया। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।